आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज फेरेंटी इफेक्ट, मतलब कि फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है। दोस्तों आज का यह टॉपिक इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेरेंटी इफेक्ट से जुड़े कई सवाल आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, यह क्यों होता है और साथ ही साथ फेरेंटी इफेक्ट को किस तरीके से कम किया जाता है, यह सभी जान लेंगे। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हम आसान शब्दों में यह समझ लेते हैं कि आखिर फेरेंटी इफेक्ट है क्या। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा सिंपल सी चीज है। आपने कई बार सुना होगा कि हमारे पास में यहाँ पे पावर सप्लाई है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई जनरेटिंग पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास में 3 फेज सप्लाई मिल रही है RYB, और यहाँ पे मेरे पास में एक लोड है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में एक मोटर है। अब आपने सुना होगा जब कभी किसी केस में हमारा जो लोड है, जैसे कि अभी मोटर है, तो ये मोटर काफी ज्यादा दूर कनेक्ट है, तो जब इस तरीके से इतनी लंबी वायर को डाला जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे होता है दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप। और वोल्टेज ड्रॉप क्या है, तो वोल्टेज ड्रॉप सिंपल सा यही है कि हमने यहाँ से तो भेजे थे 415 वोल्टेज, लेकिन हमारे मोटर के पास में मिले हमें सिर्फ 412 वोल्टेज या फिर 410 वोल्टेज। मतलब कि जितने हमने वोल्टेज भेजे उससे अगर हमें एक वोल्टेज भी कम मिल रहा है ना रिसीविंग एंड पे, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा हो गया यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप। तो दोस्तों यह सभी चीजें तो हमने कई बार सुनी है, लेकिन फेरेंटी इफेक्ट के केस में क्या होता है, तो फेरेंटी इफेक्ट के केस में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या होता है कि जैसे मेरा सेंडिंग पॉइंट है, यह है RYB, यहाँ से तो मैं वोल्टेज भेज रहा हूँ, ये R भेज रहा हूँ, ये येलो भेज रहा हूँ, ये ब्लू भेज रहा हूँ, और यह है मेरा रिसीविंग पॉइंट। अब रिसीविंग जो पॉइंट है ना, इस पे जो मेरा रेड फेज है, ये येलो फेज और ये ब्लू फेज है, यहाँ पे मेरे वोल्टेज ज्यादा आ गए। पहले के केस में क्या हो रहा था, वोल्टेज कम आ रहे थे, लेकिन अभी के केस में क्या हुआ, हमारे वोल्टेज यहाँ पे ज्यादा आ गए। तो अभी सभी लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन आएगा कि आखिर वोल्टेज ऑटोमेटिक बीच में कैसे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इसका भी क्या जवाब है वो भी अभी हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी हम इस फेरेंटी इफेक्ट क्या है इसको और अच्छे समझते हैं। तो सिंपल सी बात ऐसी है, जैसे कि मान लीजिए हमारा सेंडिंग पॉइंट जैसे कि जनरेटिंग पॉइंट है, जहां पे हमारे बिजली को जनरेट किया जा रहा है, और हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने 11 kV को जनरेट किया और यहाँ से हमने 11,000 वोल्टेज को ही आगे भेज दिया। अब इसके बाद में जो हमारा रिसीविंग पॉइंट है, जो हमारा आगे सब स्टेशन लग रहा है, इस सब स्टेशन पे जो हमारे वोल्टेज है वो हमें 11 kV नहीं, यहाँ पे हमें मिल गया 11.1 kV, मतलब कि हमें 100 वोल्टेज ज्यादा मिल गए। यहाँ पे 100 वोल्टेज भी ज्यादा हो सकते हैं, 200 वोल्टेज भी ज्यादा हो सकते हैं, कुछ भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन जब भी ऐसा केस हो जाता है कि हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारा सेंडिंग पॉइंट से ज्यादा हमें रिसीविंग पॉइंट पे मिल जाता है, तो यह जो इफेक्ट कहलाता है, इसी इफेक्ट को हम फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। तो उम्मीद है भी आपको यह तो क्लियर हो गया कि फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है। अब इसके बाद में अगला सवाल यह आ जाता है कि आखिर फेरेंटी इफेक्ट क्यों होता है, और इसको समझने के बाद में हम नेक्स्ट जानेंगे कि फेरेंटी इफेक्ट को किस तरीके से कम किया जाता है। फेरेंटी इफेक्ट होने के पीछे का जो कारण है वो है हमारा इमेजिनरी कैपेसिटर। अभी आखिर ये इमेजिनरी कैपेसिटर क्या है ये भी हम जानेंगे, लेकिन कभी भी आपसे पूछा जाए कि फेरेंटी इफेक्ट क्यों हो रहा है, तो आपको सिर्फ यही 2 वर्ड बोलने कि इमेजिनरी कैपेसिटर की वजह से हमारा फेरेंटी इफेक्ट होता है। अब दोस्तों आखिर इमेजिनरी कैपेसिटर है क्या, तो इसके नाम से हमें पता चल जाता है। अब यहाँ पे इमेजिनरी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह हमने किसी चीज को बनाया नहीं है, लेकिन वो उसकी तरह बिहेव करने लगे। इसको अभी हम और अच्छे समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी एक ट्रांसमिशन लाइन है। अब दोस्तों जब हम इस ट्रांसमिशन वायर में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे इस वायर के बीच में हमारे कैपेसिटर क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे इस ट्रांसमिशन लाइन में इमेजिनरी कैपेसिटर कैसे क्रिएट हो जाता है, तो इसको समझने के लिए आपको सिंपल सा यह पता होना चाहिए कि आखिर कैपेसिटर क्या होता है। तो दोस्तों कैपेसिटर काफी सिंपल चीज है। हमारे पास में सिर्फ 2 चीजें होनी चाहिए, ये दोनों हमारे कंडक्टर हो, मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हो, लेकिन इसके बीच में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को कनेक्ट कर देंगे। ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है इसके ऊपर अभी हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के केस में आप सिंपल से ये बात समझ लीजिए, 2 मेटेलिक पॉइंट के बीच में अगर हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को रख देते हैं तो यह जो दोनों ही हमारी प्लेट है यह मिलकर हमें कैपेसिटर की तरह एक्ट करती है। और सेम यही चीज हमारी ट्रांसमिशन लाइन में भी होगी। ट्रांसमिशन लाइन में कैसे होती है दोस्तों, तो हमारा एक वायर हो गया, मतलब कि हमारा नंबर 1 कंडक्टर, और ये हमारा दूसरा वायर, ये हमारे सेकंड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, हमारे इसके बीच में हो गई हमारी एयर। यह एयर गैप हमारा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का काम करता है। और जब हमारे 2 कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और साथ साथ हमारी एयर गैप, जब भी ये दोनों चीज आपस में मिल जाती है तो इसका मतलब हमारा एक इमेजिनरी कैपेसिटर तैयार हो जाता है। मतलब कि इन दोनों वायर के बीच में हमारा एक कैपेसिटर तैयार होगा, येलो और ब्लू फेज के बीच में हमारा एक इमेजिनरी कैपेसिटर क्रिएट हो जाएगा। अब दोस्तों इमेजिनरी कैपेसिटर तो यहाँ पे क्रिएट हो गया, लेकिन अब इस इमेजिनरी कैपेसिटर क्रिएट होने से क्या होता है, तो इसके क्रिएट हो जाने से दोस्तों यहाँ पे हमारे करंट का ड्रॉप होता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमारा जो वायर है उस वायर को काफी दूर तक ले जाता है, तो उसके रेजिस्टेंस के कारण हमारा वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, इमेजिनरी कैपेसिटर क्रिएट होने के कारण हमारा वो जो कैपेसिटर होता है वो हमारे बीच में करंट का ड्रॉप करता है। अब दोस्तों जब भी हमारे यहाँ पे करंट का ड्रॉप होता है तो हम सभी को पता है करंट जैसे ही हमारा कम होगा तो वहां पे क्या होता है, उस केस में हमारे वोल्टेज बढ़ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, कई लोगों के मन में इससे भी जुड़े सवाल होते हैं कि आखिरकार करंट को कम करने से वोल्टेज बढ़ेगा या फिर करंट को कम
करने से वोल्टेज भी कम होगा, ये भी कई लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि किस केस में वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता है और किस केस में वोल्टेज के बढ़ने से करंट हमारा कम होता है। तो अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हो तो वह वीडियो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। अभी के केस में हम वापस से वीडियो में आए तो हमने अभी तक क्या क्या जान लिया है। हमने जान लिया कि फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है और साथ ही साथ फेरेंटी इफेक्ट क्यों होता है। अब आखिरी के अंदर हमसे एक और इंटरव्यू के अंदर सवाल पूछा जा सकता है, जो कि है कि फेरेंटी इफेक्ट को किस तरीके से रेड्यूस किया जा सकता है, मतलब कि इसे किस तरीके से कम करते हैं। तो दोस्तों फेरेंटी इफेक्ट को कम करने के लिए हमारे जो सब स्टेशन होते हैं उसके अंदर आप शंट रिएक्टर नाम की एक डिवाइस को लगा हुआ देख सकते हैं। अब दोस्तों आखिर ये शंट रिएक्टर क्या काम करता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो इमेजिनरी कैपेसिटर ट्रांसमिशन लाइन में बन जाता है, उसकी वजह से हमारा जो करंट का ड्रॉप हुआ था ट्रांसमिशन लाइन में, उस करंट के ड्रॉप को हमारा ये शंट रिएक्टर कंपनसेट करने का काम करता है। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा करंट का ड्रॉप हुआ, यह शंट रिएक्टर उसको बराबर करने की कोशिश करता है। और जब हमारी करंट की वैल्यू बराबर हो जाती है तो करंट के ड्रॉप होने के कारण जो भी वोल्टेज बढ़ा था तो वह वोल्टेज भी वापस से स्थिर हो जाता है। तो यही चीज हमारा शंट रिएक्टर करता है ताकि हमारा जो फेरेंटी इफेक्ट है वो फेरेंटी इफेक्ट काफी कम हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़ा था, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो से आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।